राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य व उन्हें जीवन में आने वाले हर संकट से बचाने के लिए उपवास धारण करती हैं तथा निसंतान दंपतियों को भी उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ये दिन पूरी तरह से अहोई माता को समर्पित होता है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का श्रवण अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में सुनेंगे पवित्र पावन अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से ही माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा संतान की आयु लंबी होती है और सभी समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो प्रेम से, भाव से और मन से इस व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय में एक साहूकार के आंगन में 7 बेटों की हंसी खुशी गूंजती थी और उनकी सातों बहुओं के कंगनों की खनक से घर महकता था। साहूकार की एक लाडली बेटी भी थी, जो दीपावली के पावन अवसर पर अपनी ससुराल से मायके लौटी थी। उसका चेहरा माँ की गोद की गर्माहट और भाइयों की चहल पहल से खिल उठा था। दीपावली की तैयारी में घर को सजाने के लिए सातों भाभियां मिट्टी लाने जंगल की ओर निकलीं और उनके पीछे पीछे साहूकार की बेटी भी उत्साह से चल पड़ी। जंगल में जहां साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याहू अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। अनजाने में बेटी की खुरपी से स्याहू का एक मासूम बच्चा घायल हो गया और उसकी सांसें वहीं थम गईं। स्याहू का हृदय दुख से फट पड़ा। क्रोध और शोक में डूबी स्याहू ने बेटी को श्राप दिया, तुमने मेरे बच्चे की जान ली, अब मैं तुम्हारी कोख को सूना कर दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी का दिल कांप उठा। वह अपनी सातों भाभियों के साथ दौड़ी और आंसुओं से भीगी आंखों से विनती करने लगी, भाभी, मेरी इस भूल का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर मत डालो। मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, मेरे सपनों का बंजर होने से बचा लो। एक एक कर सभी भाभियों ने उसकी विनती सुनी, पर उनका दिल डर से कांप उठा। आखिरकार सबसे छोटी भाभी, जिसका दिल ममता और करुणा से भरा था, आगे आई। उसने कहा, ननद, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अनमोल है, मैं यह श्राप अपने ऊपर ले लूंगी। छोटी भाभी के इस बलिदान ने सभी के दिलों को छू लिया, पर उसका जीवन दुखों की आंधी में उलझ गया। उसके गर्भ से जो भी बच्चा जन्म लेता, 7वें दिन उसकी सांसें थम जाती। 7 पुत्रों को एक एक कर खोने का दर्द उसके हृदय को चीर गया। आंसुओं में डूबी वह पंडित के पास पहुंची और अपने दुख का कारण पूछा। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरही गाय की सेवा करो, उसकी भक्ति तुम्हारे दुखों का अंत कर सकती है। छोटी भाभी ने सुरही गाय की सेवा में दिन रात एक कर दिया। उसकी भक्ति देखकर सुरही का मन पिघल गया। एक दिन सुरही ने कहा, चल, मैं तुझे स्याहू के पास ले चलती हूँ। दोनों रास्ते में चलीं, पर रास्ता लंबा था। थकान से चूर होकर वे एक पेड़ की छांव में रुकीं। तभी छोटी भाभी की नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक सांप गरुड़ पंखनी के नन्हे बच्चों को डसने वाला था। बिना सोचे उसने सांप को मार डाला। तभी गरुड़ पंखनी वहां पहुंची और खून के धब्बे देखकर भड़क उठी। उसे लगा कि छोटी भाभी ने उसके बच्चों को मार डाला। वह क्रोध में चोंच मारने लगी। छोटी भाभी ने रोते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी का दिल पिघल गया। उसने कृतज्ञता में छोटी भाभी और सुरही को अपनी पीठ पर बैठाया और स्याहू के पास पहुंचा दिया। स्याहू ने छोटी भाभी की निस्वार्थ सेवा और उसकी करुणा को देखा। उसका क्रोध प्यार में बदल गया। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर 7 पुत्रों और उनकी वधुओं की हंसी खुशी से हमेशा गूंजता रहेगा। स्याहू के इस वरदान से छोटी भाभी का आंगन फिर से खुशियों से भर गया। उसके 7 पुत्र और उनकी बहुएं उसके जीवन को रंगों से सजा गए। जय अहोई माता की। हे अहोई माता, जैसे आपने छोटी भाभी की संतानों पर कृपा करी, उसका घर आंगन संतान सुख से सजा दिया, वैसे ही इस कथा का श्रवण करने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाना, सबकी संतानों की सुरक्षा करना। अहोई अष्टमी व्रत कथा संपूर्णम। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।